हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएसएल फॉर क्लासेस। सो आइए आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन सच दैट ppm द डेटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। सो इस क्वेश्चन में 30 लोकेलिटीज, किसी सिटी के 30 लोकेलिटीज से एक डेटा कलेक्ट किया गया है जिसमें कि SO2 का परसेंटेज गिवन है। सल्फर डाइऑक्साइड जो एक पॉइजनस गैस होती है उसका डेटा गिवन है। सो हमें यहां पर इसका मीन फाइंड करना है। इसका यहां पर हमें फाइंड करना है मीन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर। सो इसमें मेंशन है जो 0.00 से 0.04 है उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। जो लोकेलिटीज में 30 लोकेलिटीज हैं, सो 4 लोकेलिटीज की जो एयर है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड का परसेंटेज 0.00 से 0.04 है। 9 लोकेलिटीज में 0.04 से 0.08 है एंड अगेन 9 लोकेलिटीज में 0.08 से 0.12 है एंड 2 लोकेलिटीज में 0.12 से 0.16 है एंड 4 लोकेलिटीज में 0.16 से 0.20 है एंड अगेन 2 लोकेलिटीज में 0.20 से 0.24 तक है। सो हमें यहां पर इसका जो कंसंट्रेशन है सल्फर डाइऑक्साइड्स का, ये एवरेज कंसंट्रेशन हमें इसका फाइंड करना है, इसका मीन फाइंड करना है पर लोकेलिटीज कितना सल्फर डाइऑक्साइड का परसेंटेज एयर में है। सो एज यूजुअल ये मीन की एक्सरसाइज है। 13.1 में सभी क्वेश्चंस का हमें मीन फाइंड करना है। 2 मेथड्स यहां हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि थर्ड मेथड जो स्टेप डेविएशन है वो सिलेबस से रिड्यूस हो गया है। सो हमें ओनली यहां पर 2 मेथड्स यूज कर सकते हैं, हम करने हैं हमें। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड मीन फाइंड करने का और सेकंड है एज्यूम मीन मेथड। तो हम कोई सा भी मेथड्स यूज कर सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलरली कुछ क्वेश्चन में हम केवल डायरेक्ट मेथड ही यूज कर सकते हैं मीन फाइंड करने का और कुछ में हम एज्यूम मीन मेथड कर सकते हैं। सो वहां पर कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम जो डायरेक्ट मेथड है उसी का यूज करके फाइंड करते हैं क्योंकि डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करना कंपैरेटिवली काफी इजी होता है। सो आइए समझते हैं क्वेश्चन को हम किस तरह से फाइंड करेंगे। इसका सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर 30 लोकेलिटीज में कितना एवरेज इसका आता है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं जिसमें कि ये 2 टर्म्स दिए रहते हैं। एक लिमिट्स होती है जैसे 0.00 से 0.04, तो ये एक क्लास इंटरवल होता है। इसको हम क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं, क्लास इंटरवल CI से इसको डिनोट करते हैं क्लास इंटरवल को। फिर यहां पर फ्रीक्वेंसी दी रहती है कि 0.00 से 0.04 कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी, कि कितनी फ्रीक्वेंसी कितने ऐसे लोकेलिटीज है जहां पर कि जो रेंज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 0.00 से 0.04 है। सो फ्रीक्वेंसी है, इसमें गिवन भी है। कुछ में फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है, कुछ और नाम से दिया रहता है तो वो फ्रीक्वेंसी होती है। फिर नेक्स्ट हमें, क्योंकि यहां डायरेक्ट मेथड हम यूज करने वाले हैं तो इसलिए हमें इसका क्लास मार्क फाइंड करना होता है। क्लास मार्क होता है जिसको हम XI से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है, क्लास मार्क XI की वैल्यू होती है L1 प्लस L2/2। L1 L2 क्या होते हैं, उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। सो 0.00 एंड 0.04 को प्लस करेंगे पहले, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्योंकि ये 00 है तो इनका दोनों का एडिशन आएगा 0.04 और उसको डिवाइड करेंगे 2 से। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.02 0.02 आएगा क्लास इंटरवल, फर्स्ट क्लास मार्क इस फर्स्ट इंटरवल का। इसी तरह से हम सबका फाइंड करेंगे। और जैसा कि मैं पहले भी बताया हूं एक सेपरेट वीडियो में और ऑलमोस्ट सभी वीडियो में मैं बताता हूं कि जो इनकी हाइट होती है वही डिफरेंस होता है क्लास मार्क के टर्म्स में। सो इनकी हाइट है 4, तो नेक्स्ट टर्म जो है वो 4 प्लस करके आने वाला है इसमें कि 0.04 प्लस 0.08 होता है 0.12, 12 हो जाता है। और 0.12 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 0.06। तो देख रहे हैं हम यहां पर इसकी हाइट जो डिफरेंस है इसका वो 0.04 का है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट में 0.08 प्लस 0.12 होता है 0.20
और 0.20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.10। इसका भी डिफरेंस 4 है, मतलब इसका डिफरेंस आएगा 0.04। सो 0.12 प्लस 0.16, 0.12 प्लस 0.16 आएगा 0.28 और उसका हाफ होगा 0.14। तो अगर हम यहां भी, अगर यहां पर इसके कंटिन्यूएशन में गिवन है, एक और पॉइंट आपको नोट करना है कि अगर क्लास इंटरवल कंटिन्यूएशन में है तो इसका डिफरेंस और इनकी जो हाइट है वो सेम रहती है। अब क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में है, 0.12 के बाद 0.16, 0.16 के बाद 0.20 है, तो यहां पर सेम डिफरेंस जो है इनका, वही यहां पर इनका डिफरेंस रहने वाला है। सो 0.16 एंड 0.20, 0.36 हो जाएगा, उसका हाफ आएगा 0.18, 0.20, 0.24 इससे होगा 0.44, 0.44 का हाफ होगा 0.22, 0.22। तो ये हमने x फाइंड कर लिया है, xi जो क्लास मार्क होता है क्लास इंटरवल्स के L1 प्लस L2 बाई 2 करके। अब हम फाइंड करेंगे यहां से fi xi का प्रोडक्ट, fi इंटू xi, इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो उसमें मीन इक्वल्स टू होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा f। फ्रीक्वेंसी का टोटल भी करेंगे, पहले प्रोडक्ट करते हैं इसका, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 0.042 जा 8, फिर 9 से करेंगे तो 0.96 जा 54 तो 0.54, फिर 9 से करेंगे 0.10 को सो 0.90, देन 2 से करेंगे 0.14 को तो ये होगा 0.28, फिर 4 से करेंगे 0.18 को मल्टीप्लाई, ये होगा 0.184 जा 72, सो 72 आएगा, एंड 2 इंटू 0.22 करेंगे तो 0.44 आएगा। ये आया fi xi का प्रोडक्ट, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का प्रोडक्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट हम यहां पर टोटल फाइंड कर लेंगे इनका। टोटल इक्वल्स टू होगा फ्रीक्वेंसी का टोटल, क्योंकि क्वेश्चन में भी मेंशन होता है कई बार 30, ये 30 लोकेलिटीज है तो इनका सम 30 ही आना चाहिए। 4 प्लस 9 13 प्लस 9 22 प्लस 2 24 प्लस 4 28 प्लस 2 30। सो ये सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 30 होगा इसका टोटल। सिग्मा एफ आई समेशन होता है, टोटल होता है, एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा इसका सम होता है, टोटल होता है। इनको प्लस करेंगे हम, इनको सबको ऐड करेंगे, सो ये आएगा 8 प्लस 4 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 2 22, 22 प्लस 4 26, 2 कैरी 2 5 7 7 9 16, 16 2 18, 18 7, 18 7 25, 25 और 4 29, सो ये होगा 2.96, 2.96। अब फाइंड कर लेंगे इसका मीन फॉर्मूला यूज करके। मीन x से डिनोट करते हैं, x बार से, इसको इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का सम है, एफ आई एक्स आई का सम है सिग्मा 2.96 अपॉन और सिग्मा एफ आई 30 है, सिग्मा एफ आई 30 है। 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल इसका लेस करेंगे तो यहां पर नीचे 3000 हो जाएगा, और जब 3000 से इसको डिवाइड करेंगे सो डेसिमल लगा के पहले 0 लगाना होगा इसमें, सो 0 पॉइंट, फिर उससे भी 0 लगाने से भी, क्योंकि 2000 रह जाता है, 3000 है तो फिर 0 लगाएंगे इसमें, सो ये यहां पर भी 0 लगाना होगा, फिर 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, कितना रहेगा यहाँ पर 2 26, यहां पर रहेगा 26, सो ये आएगा 3 8 जा 24, फिर 2 रहेगा, फिर उसमें 0 लगाएंगे हम, तो यहां से फिर इसके बाद आएगा इसका 6 डॉट डॉट डॉट। सो इसको हम राउंड 2 डिजिट तक फाइंड करेंगे, डेसिमल के बाद में 3 डिजिट तक, क्योंकि 0 है पहले। सो 0.099, ये परसेंटेज है
जो एवरेज परसेंटेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है इन 30 लोकेलिटीज का, एवरेज परसेंटेज ये है, मीन एवरेज परसेंटेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, एवरेज परसेंटेज ऑफ SO2 इक्वल्स टू 0.099%। ये हुआ इसका आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। सिर्फ इसमें आपको कैलकुलेशन को अच्छे से करना है जिससे कि कोई मिस्टेक नहीं हो। वैसे ये क्वेश्चन के आंसर्स बहुत सिंपल हैं।